अमेरिका ने जहां हूतियों के खिलाफ टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दाग दी है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या चीन का भी कोई एंगल निकलकर सामने आया है। इजराइल ने ऐसा कौन सा खुलासा किया है। इन सब के बीच में भारत में क्या अब टैक्स को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 15 लाख तक क्या टैक्स नहीं लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी नेवी ने यमन में हूती चरमपंथियों के खिलाफ मंगलवार को किए गए हमले में टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइल का इस्तेमाल किया। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी सेना ने इस हमले के लिए हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का इस्तेमाल किया, जो उस समय लाल सागर में काम कर रहा था। टॉमहॉक को अमेरिका का सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है। क्यों खास है? टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को आधुनिक युद्ध का नक्शा बदलने वाला कहा जाता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान पहली बार अपनी शुरुआत के बाद से ही इसने सटीक निशाना लगाने और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता साबित करी है। मिसाइल का निर्माण RTX कॉरपोरेशन ने किया है और इसका इस्तेमाल इराक, यूगोस्लाविया से लेकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्धों में बड़े पैमाने पर किया गया है। 1600 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन को निशाना बनाने वाली टॉमहॉक मिसाइल अमेरिकी सेना में शामिल होने के बाद से ही इसका महत्वपूर्ण हथियार बनी हुई है। यह जमीनी सैनिकों को खतरे में डाले बिना निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। टॉमहॉक को पनडुब्बी और जहाज से दागा जा सकता है, जो सटीक हमला करती है। टॉमहॉक को पहली बार 1991 के खाड़ी युद्ध में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में इराक के खिलाफ अभियान के दौरान तैनात किया गया था। इससे इराकी सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने, कमांड और कंट्रोल सेंटर को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई। सद्दाम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई में एक बार फिर इसने इराक में तबाही मचाई थी। इस मिसाइल का इस्तेमाल आतंकवादियों के शिविरों, प्रशिक्षण केंद्रों और घरों को निशाना बनाकर किया जाता रहा है। टॉमहॉक मिसाइल लगभग 21 फीट लंबी और 1.5 टन वजनी होती है। लॉन्च होने के बाद जब टॉमहॉक हवा में होती है तो टर्बोजेट इंजन चालू हो जाता है और इसके पंख फैल जाते हैं, जिससे 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए मिसाइल GPS, टेरकॉम और डिजिटल सीन मैचिंग एरिया कोरिलेटर के संयोजन का इस्तेमाल करती है। अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने पर मिसाइल 100 फीट का उससे कम की ऊंचाई पर आ जाती है। टॉमहॉक को जो चीज दूसरी मिसाइलों से अलग करती है वो है इसका आकार, गति, दूरी और प्रक्षेप पथ। स्कड जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें तेज गति से अधिक दूरी तय करती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े लॉन्चिंग पैड और बहुत अधिक ईंधन की जरूरत होती है। टॉमहॉक छोटी है और अन्य मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई में उड़ती है, जिसके कारण उसका पता लगाना और रोकना कठिन हो जाता है। अभी ऐसा है कि जाने से पहले बाइडेन बहुत सारा इन्हें देकर जा रहे हैं, इजराइल को अच्छा खासा खजाना हथियारों का। और गाजा और लेबनान के साथ साथ जो हुती विद्रोहियों के साथ इनका चल रहा है टेंशन, करीब 8 अरब डॉलर के नए घातक हथियार देने का ऐलान किया है। बाइडेन प्रशासन ने अनौपचारिक रूप से अमेरिकी संसद को बता दिया है कि इजराइल को फाइटर जेट के बम से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर तक देने जा रहा है। इस डील को संसद से मंजूरी लेनी होगी। इस हथियार डील में तोप के गोले से लेकर फाइटर जेट के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है, ताकि इजराइल ड्रोन हमले जैसे खतरे से निपट सके। इजराइल इन दिनों हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमलों से जूझ रहा है। इससे पहले ईरान ने भी सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला बोला था। माना जा रहा है कि ये इजराइल के लिए बाइडेन की आखिरी हथियार बिक्री हो सकती है। बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप कमान संभालने जा रहे हैं और गाजा युद्ध को लेकर सख्त हैं। ट्रंप ने शांति स्थापित करने पर जोर दिया है। इससे पहले इजरायली PM नेतन्याहू और उनके सहयोगियों ने आरोप लगाया है कि बाइडेन ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर गुपचुप प्रतिबंध लगा रखा है। बाइडेन की पार्टी के कई नेता इजराइल को शर्तों के साथ हथियार देने की मांग कर रहे हैं। बाइडेन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि इजराइल को हथियारों की ये सप्लाई लंबे समय में की जाएगी। इजराइल को कुछ हथियार अमेरिकी हथियारों के जखीरे से दिए जाएंगे, लेकिन ज्यादातर को देने में 1 या उससे ज्यादा साल लग जाएगा। अमेरिका इजराइल को 155 mm के तोप के गोले और हेलफायर AGM-114 मिसाइलें दे रहा है, जो अटैक हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा
इजराइल को 250 किलो के घातक बम भी दिए जाएंगे। इन बमों का इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान तक जमकर इस्तेमाल किया है। बाइडेन ने साफ कह दिया है कि इजराइल को अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का अधिकार है, साथ ही ईरान के किसी भी आक्रामक कार्रवाई से निपटा जा सकता है। इस बीच इजरायली हवाई हमले में गाजा पट्टी में कई सारे लोग भी मारे गए हैं। यहाँ देखने को मिल रहा है गाजा में लोगों का भीषण सर्दी से बुरा हाल भी है। बहुत सारे लोगों ने सर्दी के मौसम में शरण ले रखी है। गाजा शहर में विस्थापित जियाद अबू जबल ने कहा कि हर किसी ने सर्दी से बचने के लिए अपने टेंट में शरण ले ली है, लेकिन फिर अचानक इजरायली हमले की वजह से पूरी दुनिया बदल गई है। तो यहाँ पर एक अलग लेवल पर सीन चल रहा है। पर चाइना को लेकर इजरायली मीडिया ने एक दावा किया है। I24 न्यूज ने चीन और यमन के लड़ाकों के बीच में एक गुप्त समझौते का खुलासा करने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन यमन के हूतियों को शक्तिशाली हथियार की आपूर्ति करने में सहायता कर रहा है। इसके बदले में उसे लाल सागर से अपने देश के मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। हालांकि इस खुलासे पर चीन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लाल सागर पिछले 1 साल से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए खतरनाक जगह बना हुआ है। I24 न्यूज की रिपोर्ट में बताया गया कि चीन और हूतियों के बीच परिष्कृत हथियारों की आपूर्ति का एक विशाल नेटवर्क सामने आया है, जो लाल सागर की स्थिरता को खतरे में डालता है। I24 न्यूज से बात करने वाले अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान समर्थित यमनी आतंकवादी समूह अपने हमलों में चीनी निर्मित हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। बदले में चीनी ध्वज फहराने वाले जहाजों को छूट दे रहा है। अमेरिका खुफिया सेवाओं ने लाल सागर में हमलों की शुरुआत से ही चीन में हूतियों द्वारा स्थापित एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला की पहचान की है। यह नेटवर्क उन्हें अपने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए उन्नत कंपोनेंट और गाइडेंस उपकरण प्राप्त करने की अनुमति दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि हूती नेता कथित तौर पर इन्हीं चीनी कंपोनेंट का उपयोग करके फारस की खाड़ी के देशों पर हमला करने में सक्षम सैकड़ों क्रूज मिसाइलों का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने सितंबर से बीजिंग को बार बार ये जानकारी दी है कि इस हथियार तंत्र में शामिल चीनी कंपनियों की विस्तृत सूची भी शामिल है। एक राजनयिक सूत्र का कहना है कि हूती नेताओं ने पिछली गर्मियों में कई बार चीन का दौरा किया है, संभवतः शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ बैठकों के लिए। बीजिंग की निष्क्रियता के मद्देनजर अमेरिका अब इजराइल के साथ मिलकर इन चीनी व्यापार नेटवर्क को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से अलग करने की धमकी दे रहा है। ये खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब हूती दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक पर अस्थायी नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता को सीधे सीधे खतरा हो सकता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं माना जा रहा है कि भारत के टैक्स में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। सालाना 15 लाख तक कमाने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। सरकार मिडिल क्लास को भी इनकम टैक्स में छूट दे सकती है। हालांकि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में इस बारे में कोई ऐलान कर सकती है। यह जानकारी इकोनॉमिक्स टाइम्स ने रॉयटर्स के हवाले दी है। इसमें बताया गया कि सरकार सालाना 15 लाख रुपए कमाने वाले इनकम टैक्स में छूट दे सकती है। सरकार मिडिल क्लास को टैक्स से राहत देना चाहती है। वहीं सरकार का प्लान मंदी के कारण उपभोग को बढ़ावा दिया गया है। इन्हीं वजह से सरकार 15 लाख रुपए तक कमाने वाले मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में छूट देने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे लाखों टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।